राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार आज आगरा पहुंची, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करने के बाद में सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। बैठक में अधिकारियों के नाराज रहने पर अंजना पवार के तेवर तीखे दिखे और उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कार्रवाई की बात कह डाली। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष के तेवर देखकर के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कुछ ही देर में सारे अधिकारी सर्किट हाउस पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक करने के बाद में सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं अधिकारियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन अधिकारी उनको आंख बंद करके बैठे रहते हैं और सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो पूरे देश में, देश के प्रत्येक राज्यों में और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके जो आश्रित होते हैं उनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास कैसे किया जाए इसका अध्ययन करने के लिए जाता है। इसी संदर्भ में आज आगरा में बैठक ली जाएगी और देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ ये एक सामाजिक वर्ग है जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी और वो स्वच्छ भारत मिशन तभी कामयाब हो सकता है जब सफाई कर्मचारी खुश रहें। इनकी जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं वो समस्याएं अधिकारी अपने स्तर से सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं उसको। तो उसको आयोग अपनी तरफ से दिशा निर्देश देगा कि किस तरह से उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा कि जब कोरोना काल था और अपनों ने भी अपनों का साथ छोड़ दिया था, तब सफाई कर्मचारियों ने ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करने का कार्य किया था और ऐसे वर्ग को सुविधाओं से वंचित रखना समाज के प्रति। समस्याएं ये आती है कि उनका हेल्थ चेकअप प्रॉपरली नहीं होता है, तो हेल्थ चेकअप के लिए क्वार्टरली हेल्थ चेकअप इनका किया जाए। इसके साथ ही उनको आई कार्ड, उनको ड्रेस, मौसम के अनुसार वर्दी उनको मिलनी चाहिए, ऐसा अभी हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और साथ ही इनका सामूहिक बीमा होना चाहिए। देखिए, सफाई कर्मचारी जिस तरीके का काम करते हैं वो बहुत ही ऐसा होता है कि जिससे उनको कई गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं होती, इसलिए इनको रेगुलर मेडिकल सुविधाएं पूरी प्रॉपरली इनको मिलनी चाहिए। साथ ही जैसे देखिए आप, कोविड जैसी महामारी से जब पूरा विश्व जूझ रहा था, तब ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर बाहर निकले हुए थे हम सब लोगों की सुरक्षा के लिए। इवन जब परिवारजनों ने साथ छोड़ दिया था तब इन लोगों ने अंतिम संस्कार तक किया। तो ऐसे इस सामाजिक वर्ग का, इस कर्मचारी वर्ग का पुनरुत्थान करने के लिए आयोग अपना कार्य करता है और आज इसी संदर्भ में उनका यहाँ पर हम अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को भी अन्य समाज और वर्गों की तरह आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली ठंडी और गर्म वर्दी भी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके एजेंटी कार्ड से लेकर के उनको ESI, PF और इंश्योरेंस का लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन अधिकारी उन्हें यह लाभ नहीं देते हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि आयोग से रिपोर्ट तलब करने के बाद में अधिकारियों से इसकी जानकारी ली जाएगी। शिक्षा का स्तर कम इसलिए होता है कि कुछ तो इनको वेतन प्रॉपरली नहीं मिलता है, समय से नहीं दिया जाता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत कम वेतन है इनका। तो जब कम वेतन में कैसे अच्छा शिक्षा दिला पाएंगे, अच्छा खाना खिला पाएंगे बच्चों को, अच्छे घर में ये रह सकेंगे। तो इसके लिए इनके लिए आवासीय कॉलोनी विकसित की जानी चाहिए, जो जैसा मैं अपने उसमें बोलती हूँ, प्रत्येक जगह बोलती हूँ कि जैसे और लोगों की कॉलोनियाँ होती है तो सफाई कर्मचारियों के लिए भी कोई आवासीय कॉलोनी विकसित की जानी चाहिए। इनके रोल कॉल सेंटर बनाए जाने चाहिए जहाँ ये अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर सकें, थोड़ा सा बैठ के अपना चाय नाश्ता कुछ कर सकें। कई सारी बातें हैं जो हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, एक एक्ट बना हुआ है
MS एक्ट के नाम से जो जाना जाता है, जिसमें मैनुअल स्क्वेंजर्स के संदर्भ में वो एक्ट है, 2013 में बनाया गया था, लेकिन आज तक उसकी सुचारू रूप से उसका कोई पालन नहीं होता है। आज भी सीवर में डेथ हो रही है, लगातार हो रही हैं, लेकिन क्यों? जबकि इसका एक्ट का ऐसा प्रावधान है कि जो भी दोषी होगा, जो भी किसी मानव को सीवर में बिना किसी साधन संसाधन के उतारेगा, वो दोषी होगा, उस पर FIR होगी और सज़ा का भी वो उसमें प्रावधान होता है। 10-10 लाख रुपए आंशिक सहायता के रूप में उनको दिए जाते हैं, लेकिन क्या एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं होती है? तो ये चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे।